हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। श्री विजय कुमार जी। जो पीड़ित पक्ष है उसको सरल, त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय प्राप्त हो। तो डीजीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग है पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, चाहे वो तकनीकी बात हो चाहे प्रौद्योगिकी की बात हो, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे प्रदेश में, जब पूरे देश में होगा तो पूरे प्रदेश में भी इस नए आपराधिक कानून जैसा कि उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग है पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, चाहे वो तकनीकी बात हो चाहे प्रौद्योगिकी की बात हो, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे प्रदेश में, जब पूरे देश में होगा तो पूरे प्रदेश में भी इस नए आपराधिक कानून को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। श्री विजय कुमार जी। जब नए कानून लागू हो जाएंगे तो उस दिन एक विशेष कार्यक्रम हर एक थाने में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वहाँ के जो भी पब्लिक है, अच्छे लोग हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा। लेकिन जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो साइमल्टेनियसली पूर्वक ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर नया हो जाए और उसके बाद से पुरानी चीजों का क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों में उत्सुकता रहती है। तो उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यहाँ जो उपस्थित एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और कितनी हमारी तैयारी है, और उसके बाद से जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें हमारे जो विभिन्न वर्टिकल्स के हेड बैठे हैं वो आपको आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करेंगे। और मैं केवल इतना अवश्य बताऊंगा कि जो शासन की मंशा है या भारत सरकार की जो अपेक्षाएं हैं कि हम 1 तारीख से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो उच्चतम मापदंडों को कायम रखते हुए ये इन तीनों जो कानून हैं उनको लागू करने में सफल होगी। और हम किसी भी राज्य से इसको इम्प्लीमेंट करने में पीछे नहीं रहेंगे। और इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग, आवश्यक संसाधन, आवश्यक इक्विपमेंट्स, सभी चीज़ें हम समय से अपने आप को इक्विप कर लेंगे। और जो आने वाली चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो अखिल भारतीय लेवल पे होंगी, जो छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, उसके लिए भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों में और हमारे यहाँ भी नोडल ऑफिसर्स की भी सूची तैयार की गई है। और ये सभी जिलों को बताया गया है कि आपकी कोई भी समस्याएं हों उसका समाधान हम करेंगे। हमारे लोगों ने जो पैम्फलेट्स वगैरह बनाए हैं और जो थानों में बांटे हैं वो हमने आपको कुछ दिया है, कुछ पैम्फलेट्स लगे हैं। ऐसे पैम्फलेट्स थानों में भी डिस्प्ले किए गए हैं। और ये हम लोगों ने एक छोटी सी हैंडबुक भी सभी पुलिस वालों के लिए बनाई है, जिसमें पुराने कानून और नए कानून में जो धाराओं का अंतर है वो उसका कंपैरिजन भी है। और इसके पहले सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो हमारे जो आरक्षी और मुख्य आरक्षी थाने में FIR दर्ज वगैरह करते हैं उनको भी सबसे पहले ट्रेन किया था, ताकि जब जैसे ही
आपको पता है कि सभी चीज़ें CCTNS से गवर्न होती हैं। वो ऑटोमेटिक मोड पे जिस दिन 1 तारीख के पहले वाली रात में वो ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाएगा, तो हमारे लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन के लिए मैं DIG को भी और हमारे सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो वर्टिकल्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको उनका पूरा ज्ञान होना एक बहुत बड़ा टास्क था और हमारे सभी विभागों ने, इसमें मूलतः ट्रेनिंग विभाग, टेक्निकल सर्विस, प्रोसिक्यूशन, जेल, इन सभी ने जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया की वो बहुत ही अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। और पिछले कुछ महीनों से ये अधिकारी लगातार इन्हीं काम में व्यस्त हैं। हमारे जो टेक्निकल सर्विस की ट्रेनिंग है, हमारी जो प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग है, हमारे जेल स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो 100% की जा चुकी है। जितने भी IPS, PPS ऑफिसर्स हैं उनकी 100% ट्रेनिंग की जा चुकी है। हमारे जितने इंस्पेक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग 100% की जा चुकी है। सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग 70% से 75% की जा चुकी है। और जो हमारे बीट के कांस्टेबल हैं उनकी ट्रेनिंग भी लगभग 60% अब तक हम लोगों ने कर ली है। और हमारा टारगेट है कि हम जो 1 तारीख के पहले इस पूरी ट्रेनिंग को समाप्त करें। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से वहाँ भी हमारे अधिकारी जाके पहले मास्टर ट्रेनर्स हम लोगों ने ट्रेन कराया। उन लोगों ने आके कालांतर में चीज़ों को ट्रेन किया। यहाँ पे जो विधि विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसी मुख्यालय में सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में भी हुई है और फिजिकल मोड में भी कराई गई है। और ये प्रयास किया गया है कि एक छोटा सा एग्जाम भी सभी का लिया जाए, जिससे कि उनके निपुणता का ज्ञान हो कि भाई वो कितने निपुण हुए हैं इस पूरे जो नई प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी की जानी है, जैसे साक्ष्य संकलन की बात है। हर एक सर्च एंड सीजर जो होते हैं उसको भी वीडियोग्राफी करनी है और उसमें उस डाटा में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो फिर कोर्ट तक जाएगी। इन चीज़ों को भी देखा जाना है। तो उसके लिए एक लंबी क्रय प्रक्रिया भी चल रही है। शासन के द्वारा जो भी फंड्स हमें मिलने थे वो जारी किए जा चुके हैं। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो तात्कालिक रूप से नहीं होंगी, उनको अगले 5 साल में उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। तो उसको भी एक चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। प्रत्येक जनपद के सदर मालखाने का भी अपग्रेडेशन होना है। प्रत्येक जनपद में एक जो गवाही के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी होगा। शासन के द्वारा इसमें एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम और उनको जो गवाह आते हैं उनको TADA दिया जाना, आदि आदि चीजें शामिल हैं। उनको भी इंश्योर कराया जा रहा है। आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा जो आवश्यक लोकल एक्ट्स में जो प्रोविजंस करने हैं, जैसे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारे लोकल एक्ट्स हैं, नए कानून आने के बाद से उनमें जो परिवर्तन किया जाना है उसके बारे में भी शासन के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और जल्द ही प्रख्यापित होगा। और जब सदन चलेगा तो उसको कानून में बदला जाए। तो पूरा सिस्टम हमारा इस कार्य में लगा था। आप सभी इस पूरे इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपके माध्यम से भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या आम जनता है, उनको भी हम लोगों को एजुकेट भी करना है, उनको बताया भी जाना है। इस ध्येय से ही आज की ये
जो वार्तालाप आयोजन किया जा रहा है, ऑल इंडिया रेडियो पे भी ये चीज़ें चल रही हैं। Be a complainant. The complainant can be an individual private person or it also can be the government, no, depending what it is. फिर जैसा कोई crime, मतलब the way you investigate any crime, उस प्रकार से वो fake video अभी भी होते हैं. ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहे हैं, अभी भी fake videos पर आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं. So they are being investigated. इसमें जो आप मैं समझ रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसमें ये है कि forensics will now over the next 5 years जो भी हमारा क्राइम होगा 7 साल से ऊपर, जिसमें आपको पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है, हर व्यक्ति इनसे पर टीम जाएगी, है ना, एंड दैट एक्सपर्ट विल हैव टू गिव हिज एविडेंस. पर वो प्रशासन ने ये दिया है कि अगले 7 साल, अगले 5 साल हम उसको पूरा करें, बिकॉज उतने ही हमारे को फोरेंसिक व्हीकल्स चाहिए होंगी, उतनी ही फोरेंसिक लेबोरेटरीज चाहिए होंगी. तो उसकी शुरुआत जरूर हो गई है जहाँ तक धाराएं हैं, पर जहाँ तक टाइमलाइन दी गई है उसमें टाइमलाइन 5 देखिए धारा थी, अब बीएनएस को 358 धारा कर दिया गया है. उसमें से टोटल 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है. ये तो दंड छोटे अपराधों में किया गया. सामुदायिक सेवा का मतलब हो गया जो समुदाय की सेवा के लिए, जैसे इससे पहले बीएनएसएस में धारा 23 में इसको डिफाइन किया गया, लेकिन बहुत अभी शार्ट में है. जहाँ तक इसको हम समझते हैं कि जैसे माना कि कोर्ट ने किसी को कहा कि सामुदायिक सेवा के दंड से हम दंडित करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आप जाके 3 दिन सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रैफिक ड्यूटी पर ट्रैफिक इंचार्ज का आप भी ड्यूटी करेंगे. इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं देय होगा. इस प्रकार से आगे और भी स्पष्ट होगा जो समुदाय की सेवा के लिए होगा और पारिश्रमिक नहीं देय होगा. टोटल 6 अपराधों में ही ऐसा प्राविधान किया गया.